ऑलमोस्ट बहुत टाइम के बाद आज के दिन एक मैजिक हुआ है। एंड वो मैजिक को मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि एफआईज ने इंडियन मार्केट्स में 6065 करोड़ की बाइंग करी है और उसके सामने डीआईज ने 1951 करोड़ की शॉर्टिंग करी है। ये चीज देखने के लिए ऑलमोस्ट ऑल इंडियन ट्रेडर्स, रिटेलर्स, बेसिकली डीआईज जो है वो तरस गए थे कि कब वापस जो है एफआईज एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो बाय करेंगे। एंड ये आज के दिन हो गया। बट इससे भी पहले अगर मैं फ्लैशबैक में आपको ले जाऊं कि 11 अप्रैल को एफआईज की पोजीशन क्या थी, तो ऑल इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लॉन्ग थे। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन की बात करो तो कॉल ऑप्शंस को बाय किया था हैवीली एंड पुट ऑप्शन को हैवीली शॉर्ट किया था। तो अब एफआईज जो है वो मार्केट्स को लेके पॉजिटिव हो गए हैं एंड मे बी इंडियन मार्केट जो वो वापस एक अपसाइड की रैली करने के लिए रेडी हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगर आप डॉलर इंडेक्स भी देखो तो डॉलर इंडेक्स भी वापस आ गया है 99 के आसपास। एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर अस कि जब जब डॉलर इंडेक्स गिरा है इंडियन मार्केट्स में हमें तेजी देखने मिली है, जब जब डॉलर इंडेक्स बढ़ा है इंडियन मार्केट्स में हमें मंदी देखने मिली है। मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में समझाया कि डॉलर इंडेक्स क्या है। बेसिकली डॉलर इंडेक्स डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो दर्शाता है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊं तो देखो, जो भी 5-7 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एंड बिकॉज इमर्जिंग कंट्रीज लाइक अप अस, हम बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आउटसाइड ऑफ कंट्रीज से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, राइट। हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा सारी चीजें। अब हर बार हम जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज से, हमें सारी प्राइसेस जो वो डॉलर में देनी पड़ती है। तो अगर डॉलर की प्राइसेस ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्राइसेस पे करनी है, अगर डॉलर की प्राइसेस कम है तो हमें कम प्राइसेस पे करनी है। तो वेन एवर डॉलर की प्राइसेस जो वो नीचे जाती है हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट क्रिएट हो जाता है। एंड दैट इज वाई बिकॉज हम डेली बेसिस के ऊपर बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीजें जो परचेज कर रहे हैं, मशीनरीज हो गया, ऑयल्स हो गया, बहुत सारे मशीन्स, राइट, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दिस की जो इंडिया में बन ही नहीं सकता, राइट, जिसकी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे समझ लो इक्विपमेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, राइट, वेपन्स, सारी चीजें हो गई, कुछ कार्स वगैरह हो गई, वॉट एवर द थिंग इज, राइट। तो वेन एवर डॉलर इंडेक्स जो है वो कूल डाउन करता है, नीचे आता है, इंडियन मार्केट्स के लिए वो एक अच्छी न्यूज है। अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो, मार्केट्स ऊपर जाए या नीचे, मार्केट्स पहले नीचे जाता था, नीचे चला जाता है, उसके बाद उसकी न्यूज आती है, मार्केट्स उसके बाद ऊपर चला जाता है, उसके बाद उसकी न्यूज आती है। एक बार न्यूज आने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो कभी भी न्यूज आ जाने के बाद वो न्यूज को देख के ट्रेड मत करना, ये मेरी आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस है। अब अगर आज का मार्केट्स देखो तो क्या हुआ, बहुत बड़ा गैप अप एंड उसके बाद मार्केट जो पॉजिटिवली सस्टेन करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम टाइम पे ऑल द इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव। कंस्ट्रक्शन आज के दिन अच्छा चला, इट मींस रियलिटी सेक्टर 5.5% की जो बाइंग वहां पे हुई है। मार्केट्स का जो मूड है आज के दिन ग्रीडी था। 468 स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में है, तो दैट इज द 3 साइन। मार्केट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी इज इन पॉजिटिव, मार्केट का मूड इज इन पॉजिटिव, एडवांसेस एंड डिक्लाइन रेशियो इज इन पॉजिटिव। एंड अगर ऑल द सेक्टर्स देखो वो भी इन द पॉजिटिव में है, मार्केट्स भी आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अब हम थोड़ा सा एफआईस का डेटा भी आपने देख लिया तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज है। अब ऑप्शंस का डेटा अगर देखो तो ज्यादा कॉल राइट हुई है कंपेयर टू द पुट्स। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन राइटर्स का बेसिकली व्यू जो है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, एंड मे बी जस्ट बिकॉज एक्सपायरी आ रही है, तो ये भी रीजन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ से दो चांसेस होने की बेसिकली वो है, या तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, राइट, या फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है और सस्टेन करेगा। अब एक बार कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन है, निफ्टी आज के दिन 500 पॉइंट चला है यार, 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी 1377 पॉइंट जो वो चला है। तो ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज होगा इट मींस पॉजिटिव, इसके बीच में आएगा मार्केट जो मेरे लिए साइडवेज है। एंड सेम चीज आप मेरा एनालिसिस देख सकते हो कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा इट मींस मार्केट इज पॉजिटिव फॉर मी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखो निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 52,379। अब हमें क्या चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए 52,500 के आसपास, एंड यहां से अब जो नेक्स्ट रैली होगी वो 53,000 तक हो सकती है।
सेम टाइम पे अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, दैट इज 23,752। एंड हमारे लिए जो अभी एक लेवल है कि इस लेवल के नीचे आते ही हमें बाय करना जो वो छोड़ना है, दैट इज 23,216। इसके नीचे मार्केट्स आता है, फॉरगेट अबाउट बाय, बिकॉज द मार्केट कंडीशन इज लाइक दिस कि 4 दिन मार्केट्स ऊपर जाएगा सॉलिड तरीके से, एक दिन में सीधा 3% नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमें बेसिकली अलर्ट रहना है कि हम नेगेटिव मार्केट्स में जो है वो लॉन्ग पोजीशन ना बनाए, एक ट्रैप में हम ना फंस जाए। बट जिस तरीके से बाइंग हो रही है ऐसा लग रहा है कि शायद से एक मार्केट्स में अच्छी रिकवरी आ सकती है। अब इसके नीचे हम जब भी मार्केट जाता है तो हम नहीं सोचेंगे पॉजिटिव। सेम टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बता दिया कि ये लेवल जो हमारे पास है 52,000, उसके नीचे अगर मार्केट्स वापस क्लोज होता है वापस हम थोड़ा बहुत जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लेके। ये मैं एक शॉर्ट टर्म व्यू आपको बता रहा हूँ, राइट। इट इज नॉट द लॉन्ग टर्म व्यू, ये बेसिकली कल के लिए मेरा व्यू है कि कल अगर ऐसा होता है देन हम इस पे करेंगे। रेस्ट मार्केट इज इन अ पॉजिटिव मोड, right? Indices is closing is positive, data and all this is positive, FIs is also buying, so all this thing is positive. Rest just option seller जो है वो call writers ज़्यादा है compared to the put writers, बट बेसिकली उसी लिए भी कॉल राइट करे होंगे कि बहुत आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन राइट कर दिए कि जहां पे मार्केट जो वो पहुंचने ही नहीं वाला। तो मे बी दैट रीजन की वजह से भी कॉल जो वो ज्यादा राइट होती है। एंड पुट राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि अगर थोड़ा भी मार्केट जो है वो सडन गैप डाउन होता है तो सीधा पुट्स के प्रीमियम जो है वो 3-4x हो जाते हैं। सो दैट इज द रिस्क दैट ऑन द पुट साइड। कॉल साइड पे जनरली इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता जब भी ये मार्केट्स का, अब यहाँ पे अगर देखो ये बहुत बड़ा गैप अप भी हुआ था जब मार्केट्स का, राइट, तो उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ प्रीमियम इतने स्पाइक नहीं हो गए थे, राइट, नॉर्मली 2-3 टाइम्स हुए थे। बट यही सेम चीज अगर पुट्स में होती तो बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर क्रिएट हो सकता था। सो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने मेरा पॉडकास्ट भी डाला है, कुछ लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज है, कुछ लोगों के नेगेटिव रिव्यूज है। आप क्या सोचते हो उस वीडियो को लेके, उसमें मेरी जर्नी थोड़ी बहुत मैंने बताई है। एक मेरा इंग्लिश का पॉडकास्ट ऑलरेडी मैंने 2022 या 23 में ऑलरेडी आउट कर दिया था, तो वो भी देखना मत भूलना। एंड या कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे, बाय बाय।